पूछेंगे बताना। हम लोगों को देखना है इतिहास में क्या देखना है हम लोगों को, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या समझना है पहले कि जब यूरोप के राष्ट्रवाद मतलब आप समझ रहे हैं कि महादेश पूरा जो है विश्व में कितना महादेश है। पहला महादेश हो गया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उसका उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कितना महादेश। उस महादेश में से एक महादेश के बारे में जानना है जिसका नाम क्या है, यूरोप। यूरोप में बहुत सारा देश था, उसमें जो ज़्यादा पावरफुल था जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन क्या होता है, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सब क्या था, इटली हो गया। उस समय क्या था, ये सब मतलब कि पावरफुल के साथ था। और रूस था, रूस भी था, रसा भी था, तो ये सब था। और इसको क्या गया, यूरोप में जितना देश है सब चाहता था कि एक दूसरे को अपने कब्जा में करके रखे या अपना उस पर शासन बना के रखे। ठीक है, तो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद देखेंगे कैसे भावना जाएगा। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, देश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इस सब से जो मतभेद होता है, इस सब से ऊपर उठ के सभी लोग एक साथ रहना, सभी लोगों को एक साथ रहना और देश के लिए सेवा या समर्पण करना, ये सब क्या है, राष्ट्रवाद है। उसी को देशभक्ति कहते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जब इतिहास हम लोग पहला चैप्टर में देखेंगे तो नेपोलियन के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, तो नेपोलियन जो था कि फ्रांस में एक युद्ध हुआ था, मतलब फ्रांस में उसको कहो कि फ्रांस में क्रांति हुआ था। क्या हुआ था, फ्रांस, इसको कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति। क्या कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, कब हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ये क्रांति हुआ था। और इस क्रांति के बाद नेपोलियन जो था वो सारा यूरोप, जो यूरोपीय कंट्री था, चाहे हो गया रूस हो गया, चाहे मतलब इटली हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारा सभी देशों पर क्या, नेपोलियन, एक था नेपोलियन। क्या था, देखिए नेपोलियन जो ये सभी ना जो यूरोप के कंट्री था, कौन कंट्री, यूरोप के और दूसरा कंट्री, सभी पे क्या किया। ये तो खुद कहाँ के था, समझिए फ्रांस के, फ्रांस में इसका वर्चस्व था, फ्रांस में था इसका वर्चस्व। और ये यूरोप के और सारा जो कंट्री था, जैसे जर्मनी हो गया, क्या हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, ये सब प्रसा हो गया, मतलब ये सब समझिए इसको, ये सब ऐसा देश पर सब क्या कर रहा था, ये नेपोलियन क्या कर रहा था, इस पर मतलब कि अटैक किया, आक्रमण किया। नेपोलियन क्या किया, और सभी देश वाला जब आक्रमण किया तो सभी देश वाला परेशान होंगे ही। यहाँ की व्यवस्था क्या हो जाएगा, ये सब जो यूरोपीय कंट्री है, यूरोप की कंट्री है, तो यहाँ की व्यवस्था क्या हो जाएगा कि अपना हिसाब से चलाएगा। कौन चलाएगा, नेपोलियन अपना हिसाब से चलाएगा। और जब अपना हिसाब से चलाएगा तो फ्रांस का पावर ज़्यादा होगा उस समय। तो जब समझिए कि इसका जब ये शासन कर रहा है, शासन सभी पर कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो सभी लोग दिक्कत होगा। तो सभी जो देश को दिक्कत क्या हुआ कि सब पे शासन कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो वहाँ की व्यवस्था क्या कर रहा है, चेंज कर रहा था। जहाँ जीतेगा भाई क्षेत्र तो उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। तो चेंज कर रहा था। तो उस समय चल रहा था नेपोलियन युग। क्या चल रहा था, उसके बाद 1815 में समझिए इसका मृत्यु हो गया। नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था। और रूस सब क्या रूस जो है मिलके, रूस ये सब देश जो सब मिलके, ब्रिटेन सब मिलके इसको क्या कर दिया, नेपोलियन को बंदी बना लिया। और सेंट हेलेना द्वीप है, कौन हेलेना, इसमें आपको नहीं पढ़ना है लेकिन जान जाइए, सेंट हेलेना द्वीप है। क्या है, द्वीप क्या होता है, जो चारों बगल से क्या हो, पानी हो, बीच में क्या हो, मतलब जगह हो, कोई जगह हो जो धीरे धीरे क्या होता है कि पानी एक बार जो बार बार कंकर पत्थर ला के धीरे धीरे क्या करता है, वो ढेर बना देगा। हाँ, और चारों बगल से पानी होगा, वहाँ पे लोग बहुत सालों के बाद लोग वहाँ बसने लगेंगे, चाहे ऐसे ही द्वीप कहेंगे, लोग बस भी सकते हैं। तो सेंट हेलेना द्वीप पर क्या किया, इसको बंदी बना लिया। किसको बंदी बना लिया, नेपोलियन को बंदी बना के यहाँ 6 साल तक रखा। और इसको 1814-15 के आसपास इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो इसका नेपोलियन के काल खत्म हो गया। उसके बाद 1815 आता है, 14 के बाद क्या आता है, 1815 के आसपास इसका क्या होता है, मृत्यु होता है, मृत्यु हो जाएगा। तो 1815 में एक सम्मेलन होता है, 1815 में एक सम्मेलन होगा। क्या होगा, सम्मेलन होगा, उसका नाम क्या, वियना सम्मेलन। क्या कहेंगे,
वियना सम्मेलन। देखिए इससे पहले था कौन? नेपोलियन था। नेपोलियन, नेपोलियन के युग का क्या हो गया? नेपोलियन युग क्या हो गया? अंत हो गया, खत्म हो जाएगा तो बेचारा अंत हो जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा? मेटरनिक। मेटरनिक आएगा तो इसको कहेंगे मेटरनिक युग। मेटरनिक क्या था? ये जो था मेटरनिक था कहाँ का था? ऑस्ट्रिया के चांसलर था। मेटरनिक कहाँ का था? इसको लिखते हैं पहले मेटरनिक युग की शुरुआत। क्या हो गया? इसका शुरुआत हो गया और मेटरनिक युग का शुरुआत हो गया। और मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया। सुनिए, मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर मतलब क्या होता है? राजा, वहाँ के चांसलर था। और देखिए ऑस्ट्रिया के चांसलर था। ऑस्ट्रिया के राजधानी था क्या? वियना। क्या? वियना। और सभी जो पावरफुल देश था, पावरफुल देश के नाम बताया कौन कौन था? क्या था? ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। खुद अपने आप ऑस्ट्रिया ये सब कैसा देश था? मजबूत वाला, पावर, शक्तिशाली देश था। कैसा था? उस समय के शक्तिशाली देश था। भैया वाला शाली ना, शक्तिशाली, समझा? कैसा देश था? शक्तिशाली देश। और ये सब मिल के 1815 में जो है कि अब उस समय देखिए ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक। अभी जैसी इसका नेपोलियन का युग खत्म हो गया तो मेटरनिक की शुरुआत हुआ, मरने के बाद ये आया। तो मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया ये कहाँ पे? फ्रांस का शासक था। नेपोलियन कहाँ था? फ्रांस में था ना। इस सब पर कब्जा कर रहा था। तो इसका जब मृत्यु हो गया तो मेटरनिक कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया के। मेटरनिक कहाँ के था? तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर। जब ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था तो इसके पावर से कहा कि सम्मेलन बुलाया जाए, कि जो सम्मेलन बुलाया जाए कहाँ पे? वियना में। कहाँ में? वियना में। वियना ना सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में हुआ कि जो नेपोलियन जो पहले के अर्थव्यवस्था को जैसे था नेपोलियन के युग, नेपोलियन से पहले, नेपोलियन युग से पहले, इससे पहले और व्यवस्था था, हम वैसा व्यवस्था फिर से लागू करना चाहते हैं। जो उथल पुथल कर दिए हैं ये नेपोलियन, उसको हम लाना चाहते हैं। तो फ्रांस, देखिए फ्रांस के था तो फ्रांस की जनता तो इससे लगभग खुश होगा। अब ये लोग कहा कि 1815 का पूछा, 1815 का सम्मेलन, वियना सम्मेलन का क्या मुख्य उद्देश्य था? तो मुख्य उद्देश्य था कि जो मेटरनिक के युग के पहले का जो व्यवस्था था उसको फिर से वैसा ही क्या करना? लागू करना। लागू करना किसका उद्देश्य था? वियना सम्मेलन का। तो अब क्या हो गया कि नेपोलियन युग का अंत हुआ, मेटरनिक युग की शुरुआत हुआ। और ये सभी पावरफुल शक्तियाँ कहा कि ऐसा किया जाएगा, तो सम्मेलन में ऐसा किया जाएगा। तो फ्रांस वाला जो था क्या था? फ्रांस के लोग, दिख रहा है देखो तो इसमें, फ्रांस के लोग था, जितना भी लोग था, क्या किया कि इसका विरोध किया। इसका विरोध किया। और देखिए फ्रांस में एक और थे जो नेपोलियन के अंत होने के बाद वहाँ के एक शासक बने थे, उनका नाम क्या था? लुई। देखिए इधर लिखते हैं, इधर दिखे शायद। देखिए जैसे नेपोलियन खत्म हुए ना तो वहाँ पे कोई एक लुई 18वां थे, वहाँ के शासक थे। क्या थे? लुई 18वां। उन्होंने एक नियम लाया था। लुई 18वां नियम था, कौन सा नियम था वो? इनका एक नियम था, समान नागरिक संहिता। ये जो लाए थे लुई 18वां, क्या किए थे वो? क्या एक अधिनियम पारित किए थे। ये अधिनियम कब पारित किए थे? देखिए लुई 18वां एक अधिनियम पारित किए थे 2 जून 1814 से कब तक? 1814 से 1800। ये एक जो क्या किए नियम बनाए थे। वो कौन सा नियम बनाने के लिए कहते हैं? मतलब कि ये नियम बनाते, इसको मतलब घोषणा किए थे, समझिए। तो ये क्या घोषणा मतलब किए थे? अरे वही हो गया, घोषणा किए। और ये नियम कब क्या हो गया कि 2 जून 1814 से 1848 तक चलेगा, वो नियम लगाए थे। और वो नियम में क्या था? समान नागरिक संहिता। उनका क्या था नियम था? समान नागरिक संहिता। लेकिन क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया क्या किया?
ऑस्ट्रिया का दिमाग तेज चल रहा था। ऑस्ट्रिया क्या किया कि लुई 18वां को हटा के, लुई 18वां को हटा के उसके जगह पर किसको लाया? चार्ल्स 10वां। इधर लिखे, इसके स्थान पर किन को लाए? चार्ल्स 10। क्या है? चार्ल्स 10 को लाया। और चार्ल्स 10 ने क्या किया कि समान नागरिक संहिता को हटा के क्या लागू कर दिया? बोलो। शक्तिशाली अभिजात वर्ग जो था उसको क्या किए कि पावर देने लगे। अब इसको क्या, इन लोग को अब शक्तिशाली जो था, जो पैसा वाला था, ज़्यादा पावरफुल था, उसको क्या कर दिए कि ये नागरिक संहिता स्तर पर इसको ला दिए। और इसमें भी क्या किए कि इसका विशेष अधिकार देने लगे। क्या किया? विशेष अधिकार, इसको कहते हैं विशेषाधिकार। क्या समझो? विशेष अधिकार क्या करने लगे? देने लगे। अब इससे क्या होगा? फ्रांस की जनता में क्या होगा? आक्रोशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्रोशित हो जाएगा। फ्रांस की जनता सब क्या हो जाएगा? गुस्सा जाएगा। सारा जनता क्या होगा? गुस्सा जाएगा। और क्या कि फ्रांस में लागू कर रहे हैं हो आप, जो मध्यम वर्ग के हैं, गरीब वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं, उन लोग के साथ क्या कर रहे हैं? आप भेदभाव कर रहे हैं। आप शक्तिशाली वर्ग के पावर दे रहे हैं, आप अपना मन से कर रहे हैं, उथल पुथल कर रहे हैं। और इन लोग को लगा ना कि जो इस चार्ल्स 10वां आया, तो चार्ल्स 10वां जो आया था, कहा कि ये सब चाल चल रहा है। ये सब कौन सोच रहा है? फ्रांस की जनता। फ्रांस के जनता कर रहा है कि ये चार्ल्स आया है, अब फ्रांस में क्या कर रहा है? हम लोग से षड्यंत्र रच रहा है। क्या कर रहा है? षड्यंत्र रच रहा है। जब षड्यंत्र रच रहा है और एक कि चार्ल्स 10वां जो था वो शक्तिशाली जब विशेषाधिकार दिया, तो फ्रांस की जनता, कहाँ की जनता? फ्रांस के जनता गुस्सा हो गया। सब फ्रांस की जो जनता था गुस्सा आ गया। क्यों? फ्रांस की जनता क्या हो गया? गुस्सा हो गया। और इन्होंने क्या किया कि 25 जुलाई के, या 25 जुलाई 1830 को क्या किया? विद्रोह किया। क्या किया? कहाँ किया विद्रोह? पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। देखिए, चार्ल्स 10वां के प्रधानमंत्री था प्लेगनिक। कौन था? इसका एगो प्रधानमंत्री था, पीएम था। कौन था? प्लेगनिक। अब प्लेगनिक था। तो चार्ल्स 10वां ने क्या किया कि देखा कि लोग, मतलब कि लोग, फ्रांस की जनता जब ऐसा रूल लाया, तो फ्रांस की जनता क्या किया? 25 जुलाई 1830 को क्या किया? विद्रोह किया। विद्रोह कहाँ किया? पेरिस में। दिख रहा है ऊपर ना? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और यहाँ की जनता सब क्या किया? विद्रोह किया। तो ये सब क्या किया? विद्रोह किया। जब विद्रोह किया तो चार्ल्स 10वां ने, चार्ल्स देखिए 10 है ना, इन्होंने क्या किया कि शासक था वहाँ के क्या था? देखो, ये प्रधानमंत्री था चार्ल्स 10वां, और प्लेगनिक क्या था? मतलब शासक था। चार्ल्स 10वां शासक, और प्रधानमंत्री कौन था? प्लेगनिक। लेकिन काम करेगा ये, लेकिन सारा पावर किसके पास रहेगा? शासक के पास। किसके पास? और शासक कौन था उस समय? 10। जब शासक रहेगा तो ये क्या किया? 4 गो अध्यादेश जारी किया। कितना? 4 अध्यादेश जारी किया इस सबको दबाने के लिए। अध्यादेश जारी किस लिए किया? कि फ्रांस की जनता जो विद्रोह किया है, क्या किया है? विद्रोह किया है फ्रांस की जनता को, तो 4 अध्यादेश इसको क्या करेंगे? इसको दबा देंगे। मतलब कि मारा पीटा जाएगा। इन लोग को क्या किया जाएगा? मारा पीटा जाएगा। भला लेके जाएगा, इस सबको मार देगा। लेके जाएगा। क्या बोला? भले लेके ना मारेगा इस सबको। तो क्या करेगा? इस सबको इधर से इसका सेना जाएगा। इसका सेना जा रहा है, काला काला सेना इसका क्या जा रहा है? देखो, इसको भला लेके जा रहा है ना। इस सबको मारने के लिए जा रहा है। कि फ्रांस की जनता को दबाने के लिए किया गया। 4 अध्यादेश जारी किया कि जो जितना विद्रोह किया है, ये सब नाखुश था ना, विद्रोह किया है। फ्रांस की जनता कला विद्रोह किया कि जो नियम लाया था वो गलत था इसके लिए, तो लाया। तो 4 को ये क्या किया? जब नियम लाया, फ्रांस जनता जो
फ्रांस जनता के लिए चार्ल्स 10वां ने जो नियम लाया उसके लिए सही नहीं था, फ्रांस की जनता के लिए सही नहीं था। तो वो क्या किया, विद्रोह कर दिया, 25 जुलाई 1830 को विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए, मतलब अगर नहीं दबाता तो इसको दिक्कत हो जाता ना, वहाँ से इसका शासन क्या होता, शासक यहाँ से हट जाता। तो चार्ल्स 10वां क्या किया कि एक क्या 4 अध्यादेश जारी किया कि इस अध्यादेश नियम निकाला कि इस सब जो जनता विद्रोह कर रहा है उस सबको मारा पीटा, जेल में बंद, जिस तरीका से मारा जाए, पीटा जाए, चाहे जेल में बंद किया, जो भी तरीका हो, चाहे खाना नहीं दिया जाए, बहुत सा तरीका से सब भेज के उसको दबा दिया जाए। दबा दिया मतलब क्या, उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन वो लोग तो गुस्सा गया और इस अध्यादेश के कारण पूरा देश के लोग फ्रांस के गृह युद्ध स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, गृह युद्ध। और इसी को 28 जुलाई को, क्या 28 जुलाई 1830 को पूरे कहाँ पे, फ्रांस में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध आरंभ हो गया, गृह युद्ध आरंभ हो गया। और इस तरह से, और इस जो ये आरंभ हुआ, इसी युद्ध का नाम है क्या, 1830 के क्रांति। क्या नाम है, क्रांति। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, बताइए 1830 के क्रांति के बारे में बताइए, क्या हो जाएगा 1830 के बारे में बताइए। लिख सकते हैं 1830 क्रांति। हाँ, इसके बाद अगला इसका जो है पार्ट है कि जर्मनी का जो एकीकरण, इटली का एकीकरण, उसको हम अगला पार्ट में आपको हम बताएंगे। ठीक है ना, इसको